हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी मैं डीआई की प्रैक्टिस कर रही थी एंड मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कल कि डीआई की प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस तरीके से करें, कहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार बता दीजिए। तो मैंने सोचा जब मैं कर ही रही हूँ तो एक बार आपको बता भी देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ और मैं कहाँ से करती हूँ, मेरा सोर्स क्या है। सबसे पहले ये जो डीआई है ये मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड डीआई है। प्री की डीआई देखिए हम सब कर लेते हैं, बट मेंस की डीआई में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेंस की डीआई कॉन्सेप्ट बेस्ड डीआई होती है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होती है। और अगर अभी तक आपने अपने अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि मेंस तो कभी ना कभी आप दोगे ही, राइट। तो ये जो डीआई है ये मैं गाइडली से प्रैक्टिस करती हूँ। गाइडली पर अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है हाई लेवल डीआई का, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ और इसका लेवल मुझे काफ़ी सही लगता है। बिल्कुल एग्जाम से थोड़ा सा अप ही लेवल होता है इसका, इसलिए मैं यहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। और भी कभी कभी मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ, गूगल से सर्च किया सिंपली डीआई फॉर मेंस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो ऐसे मिल जाते हैं क्वेश्चन। बट मेनली मैं यहाँ से करती हूँ पहले। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए तो फिर मैं अलग सोर्स लेती हूँ गूगल पर सिंपली सर्च करके। जब आप अप लेवल की प्रैक्टिस करते हो तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहते हो कि हाँ एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी इससे कम आया तो आप कर ले जाओगे, राइट। इसलिए मैं करती हूँ। और इस टाइम तो काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है मेंस का, मतलब जितने भी मेंस एग्जाम होने वाले हैं और जो हो रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है गाइडली पर। सिर्फ 799 में आपको पूरा कॉम्बो पैक मिल रहा है, मॉक मिल रहा है, पीडीएफ कोर्स मिल रहा है इनका, प्लस आपको ये लोग वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सॉल्यूशन हमें जल्दी मिल नहीं पाता या फिर मिलता भी है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वीडियो सॉल्यूशन होता है तो वो हमें आसानी से समझ आ जाता है, राइट। तो और क्या चाहिए। आई थिंक काफ़ी अच्छा ऑफर है, इसे आप कंसीडर कर सकते हो। और इस टाइम अगर आप लोगे और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ऑफिसर, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है। सो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे एक बार चेक कर लेना, ओके। सो आइए अपनी डीआई स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से मैं कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये गाइडली का हाई लेवल डीआई का मॉक नंबर 1 है और इसमें जो डीआई दी हुई है ये पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड डीआई है। अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो भी आप इसे कर लोगे, अगर पाइप एंड सिस्टर्न आता है तो आप कर ही लोगे, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक बार जरूरी है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है डायरेक्शन में। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ओके। एक इसमें आपको चार्ट बनाया हुआ है और उसमें कह रहा है टाइम टेकन बाय डिफरेंट इनलेट पाइप्स टू फिल द टैंक इन आवर्स। मतलब ABCDEF इतने पाइप हैं, एक टंकी है, एक टैंक है जिसमें इतने पाइप लगे हुए हैं और ये सारे पाइप इनलेट पाइप हैं जो टंकी को फिल करते हैं, और उनके टाइम दिए हुए हैं कि एक एक पाइप कितने घंटे में फिल कर रहा है। मीन्स A जो है वो 20 घंटे में टंकी फिल करता है, B जो है 30 घंटे में फिल करता है, C 12 घंटे में करता है, D 25 घंटे में करता है, E 10 घंटे में करता है, F 15 घंटे में फिल कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल डेटा क्लियर है। नेक्स्ट है नीचे क्या दिया हुआ है, द टेबल बिलो शोज टाइम टेकन बाय डिफरेंट आउटलेट पाइप्स टू एम्प्टी द टैंक। मतलब जो टेबल दिए हुए हैं इसमें कुछ पाइप दिए हुए हैं आपको और उनके टाइम दिए हुए हैं, और ये बता रहा है कि ये जो पाइप है ये आउटलेट पाइप हैं। मीन्स टंकी में दो तरह के पाइप लगे हुए हैं, एक तो इनलेट पाइप है और दूसरा आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप टंकी में फिल कर रहा है पानी को, और आउटलेट पाइप से टंकी से पानी निकल रहा है, बाहर आ रहा है, और इनके टाइम भी दिए हुए हैं घंटे में, ओके, आवर में दिए हुए हैं। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पाइप A एंड C वर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल एन एम्प्टी टैंक। पाइप A और C को एक साथ खोला जाता है टंकी को फिल करने के लिए। आफ्टर सम टाइम पाइप C वॉज क्लोज्ड, कुछ समय बाद पाइप C को क्लोज कर दिया जाता है। देन पाइप A टुक 4 आवर्स टू फिल द रेस्ट ऑफ द टैंक। उसके बाद जो है पाइप A 4 घंटे लेता है टंकी को फिल करने के लिए। मतलब जितनी टंकी फिल हो गई थी और उसके बाद जितनी टंकी बची हुई थी उसको फिल करने में A को 4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद पूछ रहा है फॉर हाउ मच टाइम वॉज पाइप A एंड C ओपन टुगेदर। कितने टाइम के लिए पाइप A और C एक साथ खोले गए थे। तो ये डीआई मैंने की हुई है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से इसे करना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें कहा था कि पाइप A और C को एक साथ खोला जाता है, तो सबसे पहले हम इनके टाइम नोट कर लेते हैं। इनलेट पाइप है, ओके। पाइप A जो है टंकी को 20 घंटे में फिल कर रही है, पाइप C टंकी को 12 घंटे में फिल कर रही है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 60 आता है, और 20 तियां 60 होता है, और 12 25 60 होता है। मीन्स A की इफिशियंसी आपकी 3 है और C की इफिशियंसी आपकी 5 है। मतलब A जो है 3 की इफिशियंसी से वर्क करेगा और C जो है वो 5 की इफिशियंसी से वर्क करेगा। उसके बाद कह रहा है कुछ समय बाद पाइप C बंद हो जाता है, उसके बाद जितना बचता है उसको पाइप A 4 घंटे में फिल करता है। अगर पाइप A रेस्ट ऑफ द टैंक को 4 घंटे में फिल कर रहा है 3 की इफिशियंसी से, तो कितना फिल करेगा, 4 गुणे 3, 4 इंटू 3, 12 फिल करेगा, ओके। 12 फिल करेगा। आपकी टंकी की कैपेसिटी 60 है, अगर उसने 12 फिल कर दिया है तो बचा कितना, माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48। मतलब जो 48 आपका टैंक फिल हुआ था उसको A और C ने एक साथ फिल किया था, क्योंकि 12 तो अकेले A ने फिल किया है, राइट।
12 तो अकेले ए ने फिल किया है और 48 उसके पहले फिल हुआ था, उसको किसने किया था? ए एंड सी ने साथ में किया था। और आपको ए और सी दोनों की इफिशियंसी पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो इसका टाइम। 48 अपॉन ए की इफिशियंसी 3, सी की इफिशियंसी 5, 5 + 3 8, 8 से आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 6 आर। मतलब 6 घंटे में इन दोनों ने एक साथ काम किया था। 6 घंटे में इन दोनों ने एक साथ 48 जो है टैंक को फिल किया था, 48 यूनिट फिल किया है टैंक की। ओके, तो इतना हमारा आ गया और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए कितने आराम से हो गया, क्योंकि इसका मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आराम से कर लूँगी। और अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप डी एंड एफ वर ओपन टू फिल द एम्प्टी, बट व्हेन द टैंक वाज 64% फुल, पाइप बी वाज आल्सो ओपन, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ओके, इसमें कह रहा है कि पाइप डी, एफ और बी हैं, इन तीनों पाइप का यहाँ पर यूज़ होना है। तो इन तीनों की पहले हम लिख लेते हैं कितना टाइम इन्होंने लिया है। तो डी ने लिया है 25 आर, एफ ने लिया है 15 आर एंड बी ने लिया है 30 आर। ओके, अब इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लोगे तो 25, 15 और 30 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो सबसे छोटा आएगा 150। 25 का 6 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा, 15 में 10 बार मल्टीप्लाई करोगे एंड 30 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। तो हमें सबकी इफिशियंसी पता चल गई है, राइट। अब सबकी इफिशियंसी पता चल गई, उसके बाद क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। बट व्हेन द टैंक वाज 64% फुल, पाइप बी वाज आल्सो ओपन, फाइंड द टोटल टाइम। हमें टाइम निकालना है। ओके, जब टैंक 64% फुल हो गया था, 64% कितना हुआ? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 आया। 32 तिया होता है आपका 96। ओके, 96 आया। मीन्स जब 96 टैंक फिल था और इसको फिल किया था डी और एफ ने एक साथ, तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। 96 को डी और एफ को फिल करने में कितना लगेगा? 10 6 16 होता है। इनकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 10 है, तो 16 16 6 96 होता है। इन्होंने 6 आर में फिल किया था, किसने? डी प्लस एफ ने मिलके 6 आर में फिल किया था। अब आगे क्या कह रहा है कि पाइप बी भी ओपन कर दिया गया था उसके बाद, तो टोटल टाइम कितना लगा इन लोग को? जब पाइप बी ओपन किया गया तो 150 में से अगर आप 96 निकालोगे तो आएगा आपका 54, राइट। 54 आएगा और ये तीनों अब मिलकर काम करेंगे तो 10 6 16 5 21, राइट, इतना आ गया। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 7 21, 18/7 आर। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है क्योंकि टोटल टाइम हमसे पूछा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 6 + 18/7। इसको जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका 7 छंग 42, 42 18 होता है 60, 60/7। 60/7 को आप 8 सही 4/7 लिख सकते हो, राइट। 7 8 56, 56 4 60, 60/7। तो ये आपका सॉरी ये पेन ही टूट गई मेरी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ओके, मैं बाद में कर लूँगी इसे साफ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, हाथ में भी लग गया। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा था? ये देखिए आपका आ गया 8 सही 4/7। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमें निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ पाइप ए एंड बी वर ओपन टुगेदर टू फिल अ टैंक बट एक्सीडेंटली पाइप पी वॉज ऑल्सो ओपन विथ पाइप ए एंड बी। मतलब कि टंकी में पानी को भरने के लिए पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोला जाता है, बट एक्सीडेंटली पाइप पी भी जो है साथ में ओपन हो जाता है। अब पाइप ए और बी तो हमारा इनलेट पाइप है, बट पाइप पी जो है वो हमारा आउटलेट पाइप है जो कि टंकी से पानी को निकाल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली है कि अगर आप किसी टंकी में यहाँ से पानी डाल रहे हो और यहाँ से पानी को निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक। मतलब इस एम्प्टी टैंक को फिल करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है ये पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाइप ए एंड पाइप बी कितना टाइम ले रहे हैं टैंक को फिल करने के लिए। तो पाइप ए जो है वो ले रहा है 30, पाइप ए जो है वो ले रहा है 20 आर एंड पाइप बी ले रहा है 30 आर। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आया, 60 यूनिट है कैपेसिटी। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 3 और 2 इसकी इफिशियंसी आ गई ए और बी की। साथ में पाइप पी का भी लिख लेते हैं। पाइप पी जो है वो 15 घंटे लेता है टंकी को खाली करने के लिए और 15 चौके 60 होता है, मतलब 4 की इफिशियंसी से माइनस लगा दिया, 4 की इफिशियंसी से टंकी को ये खाली कर रहा है। ओके, उसके बाद हमें टोटल टाइम निकालना है कि टंकी को फिल करने में कितना टाइम लगा। अब अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं ए और बी की इफिशियंसी को, तो टोटल इफिशियंसी है 5 + 5 है क्योंकि ये दोनों फिल कर रहे हैं। पी की इफिशियंसी है -4। अगर आप इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आया, 5 में से 4 गया 1, मतलब टोटल इफिशियंसी हमारे पास आ गई है 1। और हमारी यूनिट कितनी थी टंकी की, 60। 60/1 करोगे आप, ये हमारा यूनिट है, राइट। ये टोटल वर्क हो गया और ये हमारी इफिशियंसी हो गई। वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम होता है, तो टाइम आपका आ गया 60 आर, राइट।
60 घंटे लगेंगे अगर ए, बी और पी तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 60 घंटे में टंकी हमारी फिल होगी। तो बस इतनी सी चीज़ें थी, इतना ही आपको करना था इसमें। तो आप खुद देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल जो है वो कॉन्सेप्ट का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता है कि चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो मीन्स की डीआई भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। और अगर इस डीआई का मैं बताऊँ तो ये है क्लर्क लेवल की डीआई। एसबीआई क्लर्क में इस तरीके से आ सकता है, आरआरबी क्लर्क में इस तरीके से आ सकता है, आईबीपीएस क्लर्क में इस तरीके की डीआई देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप सी एंड ई फिल द एम्प्टी टैंक ऑफ कैपेसिटी 3300 लीटर्स इन 60/11 आवर्स, देन फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर पाइप सी फिल्स इन 1 आवर। ओके, तो इसमें हमें निकालना है, यूनिट निकालना है, लीटर निकालना है कि पाइप सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी को भर रहा है। तो सबसे पहले हम पाइप सी और पाइप ई का टाइम लिख लेते हैं कि कितना है। पाइप सी जो है 12 घंटे में भरता है एंड पाइप ई हमारा 10 घंटे में भरता है। तो इसका जो एलसीएम होगा 60 होगा, 12 25 60 होता है, 10 छक्के 60 होता है। ओके, इतना निकल गया। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो कैपेसिटी है वो 3300 लीटर है, मतलब 3300 लीटर है, बट हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 60 है, तो 60 की वैल्यू दी हुई है 3300। इसको जब आप कट करोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 55, 6 25 30, 6 25 30। ओके, एक की वैल्यू 55 आ गई। तो जब एक की वैल्यू 55 आ गई और टोटल टाइम कितना लग रहा था, इसको करने में टोटल टाइम 60/11 लग रहा है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 60/11 टाइम लग रहा है। मीन्स एक की वैल्यू आपकी 55 है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर पाइप सी फिल इन 1 आवर। जब हमें कैपेसिटी निकालना है तो कैपेसिटी हो जाता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो कैपेसिटी हमारी निकलेगी इफिशियंसी 5 और टाइम हमारा 1 आवर कह रहा है, बट 1 की वैल्यू हमारी 55 यहाँ पर दी हुई है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 275 लीटर। ओके, 275 लीटर हमारा आंसर आ गया। देख लेते हैं, 275, यस, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप एस एंड टी वर यूज टू ड्रेन वाटर फ्रॉम द टैंक, बट ड्यू टू हरी दीज पाइप्स वर नॉट ओपन प्रॉपरली। मतलब पाइप एस और टी को ओपन किया गया, बट जल्दबाजी में पाइप एस और टी जो है वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाए, मतलब थोड़ा ही ओपन हुआ और जितना पानी उसमें से निकलना चाहिए उससे कम पानी निकल रहा था। क्योंकि पाइप एस और टी एक आउटलेट पाइप है हमारा, जो कि टंकी से पानी को निकालता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पाइप एस जो है कितना टाइम लेता है एंड पाइप टी कितना टाइम लेता है। तो पाइप एस हमारा लेता है 6 घंटे पानी को निकालने में और पाइप टी लेता है 8 घंटे। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आता है 48 और इसकी इफिशियंसी आ जाती है -8 और इसकी आ जाती है -6। अब माइनस में इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम ये इतना दिमाग में क्लियर रहे कि आउटलेट पाइप है और कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखिए छोटे छोटे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए मैं माइनस लिख देती हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो और मुझे पता रहे कि यस ये आउटलेट पाइप है, इसलिए मुझे माइनस करना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। So these pipes allowed 1/2 and 2/3 part of water respectively, मीन्स S जो है पहले 8 की इफिशियंसी से काम कर रहा था, बट अब S जो है वो 8 × 1/2 मीन्स 4 की इफिशियंसी से पानी को निकाल रहा है। और T जो है वो 2/3 की इफिशियंसी से निकालना है, मीन्स 6 × 2/3, तो ये भी 4 की इफिशियंसी से पानी को निकाल रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि S अब -4 की इफिशियंसी से निकाल रहा है, T 4 की इफिशियंसी से निकाल रहा है, -4। उसके बाद पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू एम्प्टी द टैंक, कितना टाइम लगेगा उन्हें पूरे टंकी को खाली करने में। पूरे टंकी की यूनिट कितनी है हमारे पास, 48, ये रहा। ओके, अब हमारे पास जो नई इफिशियंसी है उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये इस इफिशियंसी से वर्क कर रहे हैं अब। तो इसकी -4 है, इसकी -4 है, टोटल हुआ हमारे पास -8, राइट। -8 हुआ। अब हमारा टाइम आ गया टोटल 6 आवर, मतलब इनको टंकी को खाली करने में, पूरी टंकी को खाली करने में एस और टी जो है 6 घंटे लेंगे, राइट। अब आंसर देख लेते हैं सही है या नहीं। ये तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हमें डीआई को सॉल्व करना है। आप खुद देख सकते हैं कि डीआई बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो आपके लिए बहुत टफ बन जाती है, राइट। तो बस यही चीज़ें आपको करनी है कि अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए और अच्छे से डीआई को डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आप ईजी लेवल से स्टार्ट करोगे, फिर देन आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओगे, और जब तक एग्जाम होंगे आपके मेंस के, लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी, इस तरीके के जब एग्जाम होंगे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे और अच्छे से कर लोगे। सॉरी, एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ी सही नहीं है कुछ टाइम से, तो हो सकता है कि आगे वीडियो मेरी फ्रिक्वेंटली ना आ पाए, तो मैं इसके लिए पहले से सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से। बट जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगी एक बार। एंड ये अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, डेली अपनी टू डू लिस्ट अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।